अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हकीम शाकिब अली यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम हजरात का शुक्रिया। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ फिर से नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में थोड़ी सी बात आपसे करनी थी, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरे गौर व फिक्र के साथ में सुनिए। देखिए, आज के वक्त में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, यानी एक बीमारी जाती नहीं और दूसरी बीमारी आ लेती है। अब जैसे पिछले साल की तरह कोरोना वायरस जो है आया था और कम हुआ था, उसी तरीके से ये दोबारा से जो है फिर फैल रहा है। तो इसमें जो है हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जैसे मर्दाना ताकत के नुस्खे डालता हूँ, तो इससे क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कमेंट में कि हकीम साहब ये नुस्खा खाकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये जो है तरह तरह की दवाइयाँ मैंने खा ली हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, सब बेकार नुस्खे हैं। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, कोई भी नुस्खा जो है खामे खा नहीं डाला जाता, बेवजह नहीं डाला जाता, क्योंकि हमें भी पता है कि सामने वाला जो कोई नुस्खा देखता है तो वो खाता भी है, तो बेहतर से बेहतर नुस्खे बदलाते हैं। अब बात आती है आदमी के मिजाज की। मिजाज एक ऐसी चीज़ है जिसका मिलना ज़रूरी है, यानी दवा अगर मान लीजिए मिजाज गर्म है और दवा गर्म हो गई तो वो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। सर्द मिजाज है और सर्द ही जो है दवा खा ली तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो मिजाज के हिसाब से दवा खाई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दवा किसी भी इंसान को खिला दो। अगर कोई पेट का मर्ज़ है तो उसे गुर्दों की दवा थोड़ी खिला देंगे आप। तो ये भी जो है एक पॉइंट वाली बात मैं आपको बतला रहा हूँ कि जब भी कोई कमज़ोरी हो, मर्दाना ताकत की कमज़ोरी हो, नसों और पट्ठों की कमज़ोरी हो, या मैदे मसाने के अंदर गर्मी पैदा हो गई हो, तो सबसे पहली चीज़ ये देखनी चाहिए कि आदमी के पेट में गैस और कब्ज़ की कोई शिकायत तो नहीं है, एसिडिटी तो नहीं बनती है, पाचन तंत्रिका सही है या नहीं, सही तरीके से खाना पचता है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ सबसे पहले है। अगर हम दवा भी खाते हैं और वो पेट में जाए और वो घुले ना, या जो है वो हजम ना हो सही तरीके से, हमारे खून में दौर ना करे, तो फिर उस दवा खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आदमी का पेट सही होना ज़रूरी है, फिर दवा असर तभी करती है। क्योंकि अगर जिस इंसान का पेट सही होगा तो उसे दवा जाएगी, जल्दी से जो है उसके पेट में घुलेगी और आदमी के नसों के अंदर दौर करने लगेगी, उसी तरीके से आराम भी जल्दी पहुंचने लगेगा। लेकिन अगर किसी को कब्ज़, गैस, एसिडिटी रहती है तो वो दवा पेट में जाने से पहले आदमी के लीवर में अटकी रहती है, यानी खट्टी डकारें आना, बार बार डकार आना, तो ये परेशानी बनी रहती है। तो दवा कभी भी असर नहीं करती ऐसे इंसान को जिसको ये दिक्कत हो। सबसे पहली चीज़ पेट सही करें, फिर उसके बाद में जो है दवा का इस्तेमाल करें। अगर आपका पेट सही नहीं है तो रात को सोते वक्त दूध में जो है 1 चम्मच आप जो है सब बोल की भुस्सी जो आती है उसका छिलका जो होता है दूध में, उसे डाल के पिए। सुबह को सफ़ूफ एसलसूस का इस्तेमाल करिए। तो इससे कुछ दिन में 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर पेट आपका सही हो जाएगा और फिर दवा आप शुरू करिए, ठीक है। तो ये मैं एक आपको मोटी मोटी बात बतलाई है इलाज वालों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग परेशान होते हैं, दवा खाते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं होता। और हाँ, एक बात मैं आपको बतला दूं कि आज के वक्त में जो है इंग्लिश दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। तो इंग्लिश दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए, क्योंकि इंग्लिश दवा आदमी को बेकार करती है, आदमी के जो है दिल को कमज़ोर बना देती है, दिमाग को कमज़ोर कर देती है, आदमी का डाइजेशन ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से दिल की कमज़ोरी आने के बाद में हार्ट अटैक की सिचुएशन पैदा हो जाती है, दिमाग के अंदर कमी आने लगती है, या जो है सर भारी रहने लगता है, थकावट महसूस होने लगती है, नसें और पट्टे ख़राब हो जाते हैं। तो आप जो है ध्यान दीजिए अपने ऊपर और कोई भी गलत चीज़ ना खाएं, अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करें। अगर खुद से कुछ चीज़ नहीं होती है तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो नंबर जो मैंने स्क्रीन पर दिया है, आप बातचीत करके अपनी परेशानी का हल निकाल सकते हैं, कमेंट में ही पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बतला दूंगा। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसीलिए बनाई थी कि ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चलता हूँ, मिलूँगा अगली वो नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए।